नल जल योजना वाला जो सीन है कहीं नहीं है। आप मुआयना कर लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ शुरुआत भी यहाँ नहीं हुई है। मलीपुर दक्षिण पंचायत का ये अंग है और 143 तेघरा विधानसभा का ये अंग है। इस पंचायत में कहीं भी यह योजना लागू नहीं हुआ है। पूरी पंचायत की बात कर रहे हैं? नहीं, इस गांव के अंतर्गत चकिया में, इसी पंचायत का मलीपुर दक्षिण में चकिया है, जो मैंने पहले बता दिया कि सड़कें तोड़ दी गई है, पाइप बिछा दिया गया है, इसका लाभ अभी तक नहीं पहुंचा है। आज के दौर में 35 से 45% कमीशन का दौर आ गया है। एस्टीमेट घोटाला का एक अड्डा बन गया है और जितने तरह के एस्टीमेट बन रहे हैं, तमाम एस्टीमेट में 35 से 45% तक सरकार के जो कारकुन हैं, कर्मचारी हैं, वो ले रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। ये बिहठी है और विधानसभा तेगड़ा है। तेघरा विधानसभा है, मलीपुर दक्षिण पंचायत मलहीपुर दक्षिण है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैं सर बताऊँ, विजुअल्स में आप देख भी पाएंगे कि ये जो सड़क दिख रही है आपको विजुअल्स में, ये यहाँ तक पहुँचने का है, इस गांव में पहुँचने के लिए है। ये बाढ़ प्रभावित इलाका है। हर साल फसलें डूब ही जाती हैं और अगर दोनों तरफ आप देखेंगे तो एक तरफ बरौनी का थर्मल पावर प्लांट है और दूसरा एनटीपीसी का है, मतलब इंडस्ट्रियल इलाका है। और वहाँ पे बाढ़ आती है, वहाँ पे किसानों की ज़मीनें डूब जाती हैं, ज़मीनों में जो फसलें लगी हैं वो डूब जाती हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि 6,000 रुपये भेजे जा रहे हैं तमाम किसानों के खाते में। यहाँ के किसानों के खाते में वो 6,000 रुपये भी नहीं आए हैं, इक्का दुक्का लोगों में भी आए हैं, बाकी लोगों के नहीं आए हैं। जिन लोगों के नहीं आए हैं उनमें से ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो बातचीत करेंगे। फ़िलहाल हम प्रहलाद सिंह जी से बातचीत कर रहे हैं। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए एक बार, उसके बाद फिर आपसे कुछ सवाल आते हैं। मेरा नाम प्रहलाद सिंह हुआ। मैं AITUC बेगूसराय यानी एटक बेगूसराय जो ट्रेड यूनियन का संगठन है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय जिला सचिव मंडल का सदस्य हूँ। ठीक है सर। सबसे पहले सवाल मैं जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ से कर लेते हैं। आपने बताया कि ये बाढ़ प्रभावित इलाका है, बाढ़ आती है, हर साल डूबता है, फसलें ख़राब होती हैं, बर्बाद होती हैं। सलूशन क्या है? सरकार कर क्या रही है? अगर हम बात करें तो आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों ने जो बांध बनाए नदियों पे, उसके अलावा नए बांध तो बने नहीं हैं अब तक। मरम्मत के लिए हर साल हज़ारों करोड़ रुपए का फंड आता है, फिर मरम्मत होती क्यों नहीं है, और होती है तो टूटता क्यों है? देखिए, सबसे ज़्यादा बिहार की सरकार हो या भारत की सरकार, विकास की योजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए जब तक गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कराया जाएगा, तब तक जो भी विकास हुआ, विकास होगा और 2 साल के अंदर वो विनाश में तब्दील हो जाता है। सड़कें बनी लेकिन 1 साल के बाद चलने लायक नहीं रहता है। कारण इसका है, जो विभाग है वो विभाग जब वो टेंडर करता है उस समय से लेकर के लास्ट जब काम वर्क होता है फाइनल स्टेज तक में, भ्रष्टाचार का आलम नीचे से ऊपर तक का भरा हुआ है। मैं बता दूं इस कार्य के लिए कि जो भी काम हो रहे हैं उस काम के अंतर्गत आप अगर गौर कीजिएगा तो जो चिप्स, पाकुर चिप्स यहाँ लगना चाहिए और यहाँ लगना चाहिए, यहाँ चौड़ा सड़क होना चाहिए, 3 इंची 4 इंची 3 इंची कम से कम 2 इंची 3 इंची प्रीमिक्सिंग का होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण कार्य होना चाहिए। लेकिन वो नहीं, जहाँ टूटा हुआ सड़क है उस सड़क को सिर्फ चिपिंग करके उस पर फिर या तो कंक्रीट कर दिया जाता है या प्रीमिक्सिंग किया जाता है, जिसके कारण एक तरफ बना के बिल निकाला गया, दूसरा तरफ टूटा का टूटा ही सड़क रहता है। ये बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं, बिहार में हर अच्छी सड़क के बाद एक बुरी सड़क नज़र आती ही है। अभी भी ये दिख रहा था। इस सड़क का क्या कारण है कि इतना टूटा हुआ है दोनों तरफ, जबकि आबादी में गांव बने हुए हैं, बांध है ये एक तरह से? रीज़न क्या है? देखिए, ये सड़क तो पहले अभी कहा जाए ये गुप्ता बांध था, फिर सरकारी योजना के तहत इसको कहा गया कि बांध को सुरक्षित करने के लिए सड़क बनवाया जाए। पूर्व विधायक राजेंद्र राजन मटिहानी विधानसभा ने
विधानसभा में क्वेश्चन करके इस योजना को लागू करवाया और बनी भी। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि लगभग 10 वर्षों से इस सड़क के ऊपर बिहार की सरकार जो विकास का ढिंढोरा पीट रही है, इस सड़क पर न उनके विधायक जो जीते थे उन्होंने ध्यान दिया, न माननीय सांसद, हम लोगों के सांसद तो थे नहीं, उन्हीं लोगों के सांसद थे, न माननीय सांसद महोदय ने ध्यान दिया। कोई भी तरह का, जब इसकी आवाज़, अभी तो कोरोना वायरस, सांसद बनने के बाद तो दोनों सबका एक सांसद है, ये नहीं कहा जा सकता है कि हमारे थे या नहीं थे। देखिए सांसद जो भी हों, जो वोट किया उनका भी है, जो नहीं वोट किया उनका भी है। भारतीय लोकतंत्र का ये खूबसूरती है। तो सांसद महोदय भी ध्यान इस पर नहीं दिए और यहाँ तक की बात, जनता का मूड बना था कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को कहते कहते परेशान हो गए। सड़क में जो कोई 4 चक्की, अब ये बाईपास सड़क यहाँ से लेके उलाव तक, उलाव के बाद ये बेगूसराय भी लोग निकलते हैं, कहीं जाम रहता है, ऐसे भी काफ़ी चालू है ये। और लोगों की परेशानी है, आप तो देख चुके हैं, आपका 4 व्हीलर गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी हो या 2 व्हीलर, चलने में क्या लोगों को परेशानी हो रहा है खुद महसूस आप कर रहे हैं। लोग परेशान हैं। हम लोगों ने इन सवालों को लेकर के फरवरी में, ये जनवरी में ही हमने इकट्ठा किया और लोगों को तैयार करके एक स्ट्रगल करने का स्वरूप कि भारत सरकार हो या बिहार की सरकार, उस पर इसका ध्यान हम दिलावें और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान जाए कि जनता को लेके हम जब मैदान में जाएंगे तो निश्चित रूप से बिहार की सरकार हो या भारत की सरकार हो, ध्यान तो उसको जाना है, नहीं जाएगा तो हम अनवरत संघर्षरत रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए, कोरोना महामारी और कोरोना वायरस के नाम पर जो लॉकडाउन वगैरह जितना भी हुए, और कहीं सरकार के तरफ से निर्देश था कहीं प्रदर्शन धरना या कहीं कुछ नहीं करना है, उसमें हम लोग बाधित हुए। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन के पीरियड में ही विधानसभा का चुनाव घोषित हो गया। अब हम लोग विधानसभा चुनाव ख़त्म के होने के बाद हमारे प्रतिनिधि होते हैं, विधानसभा का क्वेश्चन पहला ये होगा कि निश्चित रूप से ये गुप्ता बांध पर जो जर्जर सड़कें हैं जिससे लोगों के आवागमन में कठिनाई होती है, इस सवालों को विधानसभा में उठाने का प्रयास करेंगे और इसका कैसे निर्माण हो इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। ये हम लोग। ठीक है, एक सीधा सवाल मेरा आपसे ये है, समझने के लिए एक चर्चा हो रही है कि आखिर क्या कारण है कि जनता हर साल नेताओं को चुनती है और वही नेता उनके साथ धोखा करते हैं। जो वादे किए जाते हैं विकास के वो पूरे नहीं होते हैं, वो चाहे किसी भी तरह के नेता क्यों ना हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले नेता क्यों ना हो। आप तो जानते हैं कि हमेशा से यही होता है, नेताओं की नीति ही इससे चलती है। जो नेता जीतता है वो कहता है, मतलब जीतने से पहले लोग कहते हैं कि हम रोज़गार देंगे, इतना करते हैं, पर जो जीत गया होता है वो विधायक अपने विधानसभा में कितने जॉब दे देता है। तो मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि आखिर ये नेताओं की ऐसी मानसिकता क्यों है और फिर जनता उनसे सवाल क्यों नहीं करती। देखिए, 2-3 तरह का सवाल है। एक सवाल तो आपने बहुत अच्छा रखा है, कुछ नेता होते हैं जनता के लिए, वो व्याकरण का शब्द है, कर्ता ने कर्म को करण से आपादान, है ना, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता को लेने और पहुंचाने, मत तो हम लिया लेकिन उसके जो सवाल हैं वहाँ तक पहुंचाने का काम करें। वो जनता का संवाद वाहक होता है, एमएलए हो या एमपी हो, जन संवाद वाहक होता है। और वह जन संवाद वाहक जब संवेदनहीन हो जाए, निहित स्वार्थ के लिए सुविधा भोगी हो जाए, तब तो विकृतियाँ पनपेगी ही, विभिन्न तरह की विकृतियाँ। एक प्रश्न है। दूसरा है कि ये सवाल, विकास का सवाल नेता से नहीं बनता, नीति से बनती है। विकास की नीति होनी चाहिए और वो नीति जब जनपक्षी नीति बनेगा तभी जनता के बीच विकास हो सकता है। जनपक्षी नीति बनाने के लिए जो तथाकथित नुमाइंदे चुन करके जाते हैं, वो नुमाइंदे सिर्फ जनता को कह देते हैं कि हम ये देंगे। आजकल तो एक प्रचलन चला है, कोई आते हैं लोग
अपना वोट लेने के लिए किसी को 200, 400, 500 रुपया दे करके चुपके से दिल दे दो, नहीं तो शोर मच जाएगा। ये काम करते हैं। कोई लोग आते हैं तो धोती साड़ी बांट करके अपना किसी तरह से जनता को ठग करके काम करते हैं। वीरेंद्र महतो जी का नाम लीजिए और कई लोग हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये विकृति लोकतंत्र पर और लोकतंत्र के लिए ये खतरा का सवाल है। स्वच्छ लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि चुन के जाएगा, मैंने बताया कि कर्ता ने कर्म को, तो उसी रूप में जनता के लिए, जनता के खातिर, जनता के लिए ही और जनता के सवालों को लेकर हम अनवरत संघर्षरत रहेंगे और जनता तक जो उसका अधिकार है उसको पहुंचाने में हम कामयाब रहें। ठीक, बढ़िया। सर, आपसे जानना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर बिहार की बातें हो रही हैं पूरे बिहार में, जी बिल्कुल, है ना। उसके पहले आत्मनिर्भर भारत की बात हुई थी, पर भारत को छोड़ के सीधा बिहार में आ गए, पूर्ण भारत को छोड़ के। अब पोस्टर पे आत्मनिर्भर के साथ साथ भरोसे वाली बात भी कही जा रही है। 2 करोड़ नौकरी मिली नहीं है, भरोसा किस बात पे हो? भरोसा देखिए, लोकतंत्र में आज़ादी के दिनों की बात हम याद करते हैं किताब के पन्ने से, तो गांधी जी के बारे में लोग, गांधी जी जेल में हुआ करते थे और भरोसा उनके ऊपर इतना था कि उस ज़माने में लोग कहते थे कि अमुक मैदान में गांधी जी का भाषण चल रहा है, तो लोग वहाँ पहुँच जाते थे और कोई ना कोई दूसरे लोग गांधी जी के संदेश को वहाँ से सुना के चला जाता था। एक भरोसा वहाँ था। और आज के ज़माने में जितनी भी सरकारें होती रही, धीरे धीरे इतना न भरोसा टूट गया है कि आज बिहार में परिवर्तन के लहर के माहौल में जब तेजस्वी और महागठबंधन के लोगों ने कहा कि 10 लाख नौकरी हम देंगे बिहार में, तो उन लोगों ने जिन्होंने कहा था कि 15 लाख हर खाते में देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, वही विस्मय के स्थिति में, असमंजस की स्थिति में कहने लगे कि यह असंभव है, असंभव है। और उसका प्रचार तंत्र इतना न मजबूत है कि उसने जनता को भी थोड़ा सा दिग्भ्रमित करने का काम किया है। भरोसा टूटा है। और हमारे नेता भी वास्तव में अगर किसी दल के संदर्भ में न जोड़ा जाए तो नेताओं को इस तरह से पदस्थापित किया गया है, पैराशूट नेता। अब बेगूसराय के परिप्रेक्ष्य में ही देख लीजिए, सूरजभान आए और जीत के चले गए, फिर मुंगेर वाले एक सांसद हुए और यहाँ से चले गए, इस बार भी गिरिराज बाबू आए और जीत के चले गए। इस क्षेत्र में वीरेंद्र बाबू आए, एडवोकेट जनरल बिहार सरकार के पुत्र थे, आए और जीत के चले गए। और यहाँ सैकड़ों ऐसे नेता हैं जो जनता के सवाल पर दिन रात अपने जीवन को होम कर दिया है। उसी में से एक राम रतन सिंह जी भी हैं। कॉलेज खोले, पुस्तकालय खोले, औषधालय खोले, चांद सूरज हॉस्पिटल, कई एक प्राथमिक और मध्य विद्यालय में ज़मीन भी मांग के चंदा करके इन्होंने दिया। और ऐसे लोगों को लोकल लेवल पर मुखिया बनने का, जिला परिषद बनने का मौका मिला। पिछले 2 बार से लगातार बेचारगी या फिर कहिए राज्य स्तरीय जो गठबंधन या ये मिक्सचर लोकतंत्र का जो स्वरूप है, उसके चलते ये हार गए। और हारने के बाद भी इनकी साइकिल सदा चलती रही। गांव में पंचायती हो या फिर बेवजह बेगुनाहों को थाना में लोग बंद कर दिया, या फिर तिलक दहेज के मामले में बेटियों को प्रताड़ित करने का काम हो, या फिर सरकारी योजनाओं में अनियमितता के सवाल पर किसानों के साथ जो कुछ अन्याय हो रहा है, इन तमाम सवाल पर ये लड़ते रहे हैं और इनको मौका विधानसभा में जाने का नहीं मिला है। हमारी समझदारी साफ है कि अगर ऐसे लोग जाते हैं तो निश्चित रूप से जन सरोकार के जितने भी सवाल हैं, उन तमाम सवाल को हल करने का
इनको मौका मिलेगा और पूरी ईमानदारी से ऐसे लोग करेंगे। इसलिए यहाँ भी जब आप हमारे आदरणीय प्रहलाद जी से आप बात कर रहे थे, हम बड़ा गंभीरता से सुन रहे थे। यहाँ सीपेज से पानी जाता है, बांध के उधर से सीपेज होता है और इधर आता है। बिहार में ऐसा कोई कानून अभी तक नहीं बना है कि सीपेज से डूबे हुए गांव को कुछ न कुछ राहत दिया जाए। गंगा का पानी डायरेक्ट इनके घर तक आता है। ये जो बथान जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, घुटना से ऊपर पानी रहता है, तो और नीचे जाइएगा तो नीचे घर में पानी रहता है। बाढ़ सहाय के मामले में इन लोगों को कोई नहीं मिलता है, कोई किसी तरह के राहत नहीं मिलते हैं। पूर्व में एक CPI के विधायक हुआ करते थे राजेंद्र राजन जी, उनके सौजन्य से यहाँ विद्यालय बना और आज के तारीख में हम आज अभी विद्यालय देख के आए हैं। उस विद्यालय में कहीं भी आपको कागज़ की पर्ची या स्लेट या पेंसिल फेंका हुआ टूटा हुआ नहीं मिलेगा। इससे हम यही समझे कि पढ़ाई यहाँ नहीं हो रहा है। और मिड डे मील का जब रिकॉर्ड हम इसका देखे हैं तो निरंतर उठते रहा है। अब सवाल उठता है कि यहाँ की साक्षरता दर बहुत कम है। एक बबलू हैं और एक और 2-3 लोग हैं जो कॉलेज का मुंह देखें, बाद बाकी हाई स्कूल और लोअर क्लास तक ही पढ़े। हम लोग साक्षरता आंदोलन में यहाँ आते थे, 15 से 35 वर्ष के लोगों को पढ़ाने लिखाने का हम काम करते थे। यहाँ मुखिया बने और मुखिया बनने मतलब तमाम प्रतिनिधि बने। और इन्होंने सरकार के जो भ्रष्टाचार हैं उनको समझा ही नहीं और समझते समझते इनका 5 साल कट गया। 5% कमीशन, 3% कमीशन, 20% कमीशन। आज के दौर में 35 से 45% कमीशन का दौर आ गया है। एस्टीमेट घोटाला का एक अड्डा बन गया है और जितने तरह के एस्टीमेट बन रहे हैं, तमाम एस्टीमेट में 35 से 45% तक सरकार के जो कारकुन हैं, कर्मचारी हैं, वो ले रहे हैं। तो ठीक है, ये तो खैर काफ़ी लंबी फिर वो हो जाएगी चर्चा। मैं खास मुद्दों की बातचीत कर लेते हैं। जो यहाँ पे खेत डूबते हैं उनके लिए वो जो 6,000 रुपये निर्धारित किया गया है, मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। कारण ये है कि बैंक और यहाँ के जो अंचलाधिकारी होते हैं, ये दोनों रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कर्मचारी बिना पैसा लिए रिपोर्ट नहीं देते हैं। ये भूमिहीन है और इनके कागज़ के बारे में लोग इस तरह का विवाद पैदा कर दिया है कि अंचलाधिकारी इनके पक्ष में किसी तरह का रिपोर्ट नहीं देते हैं। जबकि आप देख लीजिए, इधर से विजुअल ले लीजिए, लहलहाते हुए फसल या फिर जोते हुए खेत आपको मिलेंगे और यही लोग खेती भी करते हैं। वो लोग कहते हैं कि खेत आप लोगों का है ही नहीं, कसवा दिरा बगल में है, वहाँ किसानों के साथ मारपीट और जान से मारने तक की बात हुई है। तो यह इस ज़मीन को या पूरे भूखंड को काफ़ी विवादास्पद बना के इनको उस योजना के लाभ से वंचित करने का बरसों से साजिश चल रहा है। खासकर जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं और सरकार है, वो मिली भगत की ओर से। इंदिरा आवास, वो प्रधानमंत्री आवास योजना अब हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या लाभ मिल रहा है यहाँ के लोगों को, कितना हद तक मिल रहा है? मामूली 1-2 लोगों, प्रधानमंत्री का जो 3.5 लाख रुपया वाला है वो तो किसी को मिला ही नहीं है। 1.5 लाख रुपये वाले में भी लाभुक को 1 से 1,20,000 तक ही मिलता है। बाकी का 30,000 रुपया से 50,000 रुपये बीच के लोग जो बिचौलिए के रूप में मीडिएट करते हैं। बिचौलिए कौन होते हैं? वे कुछ हमारे दिग्भर में तो जनप्रतिनिधि भी होते हैं और उसको प्रेरित करने के लिए सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी होते हैं। और इससे वो 1.5 लाख रुपया। इस गांव की लगभग आबादी कितनी होगी? इस गांव में लगभग 2 बूथ है और 3,000 प्लस आबादी यहाँ की है। 3,000 प्लस आबादी में परिवार कितने होंगे? परिवार लगभग 400 परिवार होंगे। ठीक है, तो 400 परिवार में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अभी तक बहुत ज़्यादा लगभग लोगों के पास घर नहीं है, पक्के घर नहीं है। बिल्कुल पक्के घर नहीं है। और ये लोग अपने मेहनत से, मशक्क़त से हर साल ये जो झोपड़ी देख रहे हैं, हर साल इसके खर पतवार टूट जाते हैं। लगभग 30-40 हज़ार एक झोपड़ी बनाने में लगता है। और काफ़ी मेहनती ये लोग हैं। अति पिछड़ी जाति, बिंद जाति बाहुल्यता इस गांव में है। और ये अपने मेहनत से जो कुछ संचित करते हैं, दूसरे तीसरे साल झोपड़ी बनाने में ही वही पैसा समाप्त हो जाता है।
कुछ इंदिरा आवास मिला है जो पूरा नहीं हुआ है, बीच में बिचौलिए इस तरह से पैसे ले लिए कि आधे अधूरे रह गए। शौचालय की योजना आई थी और शौचालय में इतना अल्प व्यय शौचालय से लेके 20,000 रुपये तक का आया था, उसमें भी काफ़ी लूट खसोट था। 2,000 रुपये अगर नहीं जिसने नहीं दिया उसका बिल पास नहीं हुआ। लोग 20-20 हज़ार कर्जा लेके अपने बना लिए, कुछ अच्छे लोगों का बिलिंग नहीं हुआ और शौचालय बने हैं कुछ जिसका उपयोग भी होता है। ये योजनाएं जो चल रही हैं, जो आ रही हैं, नल जल योजना हुई, उसके बाद से ये गली नली योजना हुई, ऐसे जगहों पे तो ना गली है, ना नली है, ना नल दिखता है, ना जल दिखता है, फिर वो योजनाएं हैं कहाँ? देखिए, सरकार कुछ न कुछ दिखावा करने के लिए जनता के बीच में, चूँकि चुनाव आना था और जनता के बीच में कुछ न कुछ दिखावा करना था सरकार को। अब बताइए, एक पंचायत में नल जल, हम जल जीवन हरियाली योजना ये लगाए हैं और उस योजना के तहत जो बना हुआ सड़क पंचायत के स्तर से है उसको भी तोड़ा गया। पाइप चला गया, उसमें पानी नहीं जा रहा है, सड़क टूट गई, ड्रिल मशीन से उसको कंक्रीट को तोड़ दिया गया। लोगों को चलने में परेशानी हो रहा है, वृद्ध लोग जो हैं गिर रहे हैं, लेकिन इससे लाभ किसी को नहीं हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि यह योजना एक लूट का ज़बरदस्त योजना है। या पूरे 7 निश्चय योजना को कह रहे हैं? मैं ये 7 निश्चय योजना को कह रहा हूँ जो धरातल पर जिस रूप में नहीं, लेकिन जो 7 निश्चय योजना है, देखिए कुछ चीज़ें हैं जिसको नेगलेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कि बिजली है, बिजली आई है ना, सड़कें बने हैं, तकलीफ़ फिर भी सड़कों से है, एक्सेप्ट है, लेकिन बिजली तो आई है। दूसरा, ये जो नल जल योजना वाला है, लगभग जगहों पे लगाया गया है। 2-3 चीज़ें हैं। मैं सवाल बिजली पर जो आप कह रहे हैं, बिजली आई है, लेकिन बिजली के जो काम हुए हैं, और इस सवाल को कैसे अछूता किया जाएगा कि सरकार ने कहा कि हम सब जगह केबल का काम करेंगे। अभी भी बाढ़ के पानी से में बाढ़ जब आई है उसमें कई किसान, अभी भी 2-3 सप्ताह पहले बाघमारा में किसान करंट लग गया और घास लेके जा रहा था, मौत हो गई उसकी। बिजली आई है, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन 24 घंटे बिजली अभी भी नहीं मिल रही है। बिजली मिल रहा है मात्र लोगों को अभी 15-16 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन इसकी व्यवस्था जर्जर तार, पोल, ये सब जो स्थिति है बिजली की बनी हुई, उससे लोगों में काफ़ी लगता है कि बिजली से लाभ जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। दूसरा है इस पॉइंट में कि बिजली आई है, सरकार कहा बिजली आई है, गरीब लोगों को कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत हम बिजली देंगे और लाल कार्डधारियों को छूट देंगे, और उन लोगों से जबरन ये फ्रेंचाइजी के द्वारा बिजली बिल वसूला जा रहा है। नहीं है तो बिजली आई है, लेकिन उनके यहाँ चूँकि भूखमरी का शिकार है। अभी सरकार ने कोरोना वायरस के नाम पर कहा कि हम तमाम चीज़ दे रहे हैं, लेकिन कहीं सरकारी घोषणा नहीं है कि बिजली का बिल भी हम आपको माफ़ कर रहे हैं। कहीं भी नहीं है बिजली का बिल माफ़ कर रहे हैं। ये सवाल उत्पन्न करता है कि कितना सेंसिटिव सरकार जनता के प्रति है, जो जिससे जनता लगाव है। कई जनता परेशान है कि बिजली बिल अब कैसे दिया जाए, कोई आय नहीं, ये 6 महीने में कोई आय नहीं, परेशानी बढ़ रही है, लेकिन लोगों के पास बिजली का बिल आ रहा है। नहीं तो आपका कनेक्शन, उपभोक्ता संबंधन जो है उसको हम ख़त्म कर देंगे, काट देंगे। ठीक है। जल नल योजना वाला जो सीन है वो यहाँ पे कितना है? देखिए, यहाँ पर तो नल जल योजना वाला जो सीन है कहीं नहीं है। आप मुआयना कर लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ, शुरुआत भी यहाँ नहीं हुई है। मलीपुर दक्षिण पंचायत का ये अंग है और 143 तेघरा विधानसभा का ये अंग है। इस पंचायत में कहीं भी यह योजना लागू नहीं हुआ है। पूरी पंचायत की बात कर रहे हैं? नहीं, इस गांव के अंतर्गत चकिया में, इसी पंचायत का मलीपुर दक्षिण में चकिया है, जो मैंने पहले बता दिया कि सड़कें तोड़ दी गई है, पाइप बिछा दिया गया है, इसका लाभ अभी तक नहीं पहुंचा है।